नमस्कार, मैं सविता कृष्ण आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी में स्वागत करती हूं। कल हमने बात की थी हेल्दी लिविंग की और हेल्दी लिविंग के फर्स्ट पिलर यानी रेगुलर एक्सरसाइज की, और आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी लिविंग के पिलर नंबर 2 और वो है एटीट्यूड। यानी हमने बताया था शुरू में कि हेल्थ को हमें अर्न करना पड़ता है, EARN। सो E फॉर नंबर 1 एक्सरसाइज, 2 A फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी रवैया, हमारा क्या मनोभाव है अपने प्रति, दूसरों के प्रति। तो आइए आज हम बात करते हैं एटीट्यूड की। तो एटीट्यूड में हम लेते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को। ये हमारे स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है, एक अहम पिलर है। स्वास्थ्य शरीर से और स्वास्थ्य मन से। तो हम बात करते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं या कैसे हमें पॉजिटिव रहना है। सो आपने एक छोटा सा सेंटेंस सुना होगा, मनसा वाचा कर्मणा, कि आप मन से, वचन से और कर्म से जब एक अलाइनमेंट, एक सीध में होते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ मनसा, यानी मन से जो आप चाहते हैं वो सोचिए, वचन से जो आप चाहते हैं वो बोलिए, और स्वतः ही आपका कर्म उस दिशा में होने लगेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कि हम मनसा यानी मन से पॉजिटिव कैसे रहे। सो इसके लिए मैं बहुत ही सरल आपको तरीका बताने वाली हूं। जैसे कि हम अपने घर में किसी भी मेहमान को कैसे आने देते हैं, किसी भी जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसको अंदर आने की क्या प्रक्रिया है हमारी। हम धीरे से दरवाजा खोलते हैं। कुछ घरों में जो है वो देखने के लिए हमारा स्पाई आई होता है या जाली होती है, हम देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि इस व्यक्ति को अंदर आने देना है या नहीं। सो ऐसे ही हमने अपने विचारों को भी फिल्टर करना है कि किस विचार को आपने एंट्री देनी है, किस विचार को नहीं देनी है, और ये आप कैसे करेंगे यही थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर एक रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ जाएं। क्लोज योर आइज, शांत भाव में बैठ जाइए और अब देखिए आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो विचार कहां से आ रहे हैं। क्या वो आपके घर की खिड़की से आ रहे हैं? क्या वो दरवाजे से आ रहे हैं? छत से टपक रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? अलमारी के अंदर से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? ढूंढिए कहां से आ रहे हैं, ढूंढिए ढूंढिए। मिल रहे हैं क्या? मिला? कहां से आ रहे हैं? नहीं मिला ना? यानी कि मैंने आपको कहा, मैंने आपको सजेशन दिए कि आपके विचार यहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, और आपके जो विचार हैं या आप जो सोचने लगे वो मेरे शब्दों के अनुसार सोचने लगे, और आपके जो विचार अभी तक आ रहे थे, मुझसे बात करने से पहले जो विचार आ रहे थे वो वहीं पर रुक गए और आप मेरी बातों में आपने उनको सोचना शुरू कर दिया या उसमें आप इन्वॉल्व हो गए। ऐसे ही आपको जब आपके दिमाग में अनचाहे विचार, अनवांटेड थॉट्स आ रहे हों, उस दौरान आपके लिए ये रामबाण टेक्निक काम करेगी। सो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने विचारों को फिल्टर करना चाहें या अपने विचारों को डाइवर्ट करना चाहें, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं हैं, तो हमें ऐसी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि हम उनको उस तरफ हमारा ध्यान न जाए। सो इसके लिए एक और चीज मैं आपको बता देती हूं ताकि आप आसानी से समझ पाएं। स्टेज पर 2 लोग खड़े हैं, एक है जोकर, एक है हीरो।
और अंधेरा है और एक फ्लैश लाइट, एक फोकस आता है जोकर पर, और जोकर को देख के सारी जितने लोग बैठे हुए हैं उस ऑडिटोरियम में, उस स्टेज के आजू बाजू, सब तालियां हूटिंग शुरू कर देते हैं सब उस जोकर के लिए। और वो जोकर पे फोकस जाते ही जोकर एकदम बड़ा बन जाता है और हम सब उस जोकर के चंगुल में फंस जाते हैं, हम सब जोकर बन जाते हैं। और अचानक ही फोकस हटता है, वो लाइट हटती है और हीरो पे जाती है, और उस हीरो को देख के वापस तालियां बजने लगती हैं, और जितने भी बैठे हुए लोग हैं उन सब का जो मनोभाव है, उन सब के अंदर जो हार्मोन सिक्रीशन है, उन सब के अंदर जो एक्शन आता है या जो रिएक्शन आता है या वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हीरोइक रिस्पॉन्ड होता है। सब उसको देख के ताली बजाते हैं और हमारे अंदर का हीरो जागने लगता है। सो ध्यान रखिए कि आपको किस चीज पर फोकस करना है, अपने अंदर के जोकर पर या अपने अंदर के हीरो पर, अपने अंदर की हीरोइन पर। और फिर आप अपनी सांसों पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। आपका जो हीरो है उसको फोकस करेंगे आप अपनी सांसों पर ध्यान देकर। ध्यान दीजिए आप किस नासिका से सांस ले रहे हैं और किस से छोड़ रहे हैं। फोकस कीजिए टिप पर, नोज के टिप पर। अपनी एक फिंगर को ऐसे रखिए। जब आप सांस लेते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है, और जब आप एक्सेल करते हैं तो क्या गर्म हवा महसूस होती है। फोकस ऑन योर ब्रेथ। और आपने अपने उन मोमेंट्स को, उन विचारों को फिल्टर कर लिया है, उन विचारों को आपने कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल इन द सेंस कि आपने अपना फोकस चेंज कर दिया हीरोइक साइड में। इस प्रक्रिया को आप दोहराइए जब आपको लगता है कि आपके दिमाग में या आपका जो है लो मोमेंट है, स्ट्रेसफुल मोमेंट है। इस प्रक्रिया को दोहराइए लंबी लंबी सांसों के साथ, लंबी और गहरी सांस के साथ, क्योंकि लंबी और गहरी सांस से हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन हमारा कॉर्टिसोल है वो ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है। और जैसे ही आप लंबी गहरी सांस प्रसन्नता के साथ ऐसे ही अपने वो मोमेंट को, जब आपके दिमाग में जो विचार है वो पॉजिटिव नहीं होते हैं, वीक थॉट्स होते हैं, उनको हम ऐसे फिल्टर करेंगे। अब हम बात करते हैं वाचा, वचन, कि हमारे जो शब्द है वो कैसे होने चाहिए। अभी हमने सीखा हम अपने विचारों को किस तरह से फोकस किस पर करें। सो ऐसे ही अब हमने अपने शब्दों के बारे में सोचना है कि शब्द जब तक मेरे मुंह के अंदर है वो मेरा है, और जब वो मुंह से बाहर गया तो वो मेरा नहीं है। सो आप क्या करें जब आपको क्रोध आ रहा हो, जब आपको कुछ आप अप्रसन्न हो, आपके अकॉर्डिंग काम ना हुआ हो, उस दौरान याद रखें आपने अपने मनस को, आपने अपने मन को, जो मैंने कहा कि कुछ समय रुककर लंबी गहरी सांस के साथ आपने अपने अंदर के उस जोकर को काम डाउन करना है। काम डाउन इस समय आपका जरूरत नहीं है, जब जरूरत आएगी तब हम बात करेंगे। आपने अपने अंदर के हीरो को उस समय स्ट्रेंथ देनी है, एनर्जी देनी है, और आप शब्दों का चुनाव करेंगे।
शब्दों का चुनाव कैसे होगा? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ना कि सब आपकी प्रशंसा करें, सब आपके लिए अच्छे शब्द बोले। ये कैसे होगा? प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम है जो बोगे वो काटोगे, जो बोगे वो पाओगे। और प्रकृति क्या करती है? आप एक बोरी अनाज बोते हैं तो आप क्विंटलों अनाज काटते हैं। ऐसे ही आपने अगर एक अपशब्द बोला तो कई किलो आपको अपशब्द आने वाले हैं। हमेशा विचार करें आप क्या चाहते हैं सामने वाले से। कभी भी आपकी वाणी वहीं पर विराम लगा देगी, क्योंकि हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है, प्रशंसा सुनना चाहता है। सो अपने वाणी को विराम दें, वैसे ही जैसे हमने अपने विचारों को विराम दिया। एक पल ठिठक कर सोचे कुछ भी बोलने से पहले, मैं प्रकृति को क्या दे रही हूं? क्या दे रही हूं मैं प्रकृति को? और क्या कितना मुझे कितने गुना वापस आने वाला है? कितने गुना मल्टीप्लाई होके वापस आने वाला है? क्या आप संभाल पाएंगे? ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं मनसा वाचा हो गया, अब कर्मणा यानी कि कर्म। कर्म करना हमारा धर्म है। कर्म कैसे करें? हमारे जब हम अलाइंड होते हैं हमारे मन वचन, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी है वो फॉलो करता है उन्हीं उस विचार को, उन शब्दों को, उस कमांड को फॉलो करता है और हम कर्म करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी सलाह, कुछ भी करें जीवन में प्लान करें। और प्लान करने से, अगर आपने रोटी भी बनानी है तो प्लान करें कितनी रोटी बनानी है और बढ़िया रोटी बनानी है, उसके लिए प्रॉपर तैयारी करें। जब भी आप तैयारी के साथ कुछ करते हैं तो आपको अपना मनचाहा रिजल्ट मिलता है। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी और आपका समय बचता है। इसलिए लाइफ में प्लान करें एंड देन एग्जीक्यूट करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, हेल्दी लिविंग के सेकेंड पिलर की, एटीट्यूड की। फ्रेंड्स, आज हमने बात की हेल्दी लिविंग के अंतर्गत आने वाले सेकेंड पिलर की, एटीट्यूड की और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, मनसा वाचा कर्मणा। कल हम बात करने वाले हैं थर्ड पिलर और वो है हमारा एडिक्वेट रेस्ट। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्र, अपने परिवार के सदस्य जिनको भी आप देखना चाहते हैं कि वो हेल्दी, एनर्जेटिक और एक चार्मिंग पर्सनैलिटी के मालिक हो, उन सबके साथ आप शेयर करें। और 8 बजे रोज सुबह मैं आपको मिलूंगी इसी चैनल पर अपने योगा सेशन में। उसमें हम इन्हीं 4 पिलर्स पर बात करते हैं ताकि आप एक स्वस्थ जीवन बिता सकें और एक समृद्ध और संपन्न व्यक्तित्व के मालिक बने। नमस्कार, शुभ प्रभात, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।